हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं धुरंधर 2 के पार्ट 4 पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। रिएक्शन। अगली बार दाऊद को कब मिल रहा है? ओ भाई साहब, शायद डील होने के बाद। मुझे डी मिथाइल मर्क्यूरी चाहिए। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके उरी में भारतीय आर्मी के हेडक्वार्टर्स पर हमला हुआ है, जहां 17 जवानों को हलाक कर दिया गया। हिंदुस्तानी जराए इस वाकये को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इन इल्जामातों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि बिना सबूतों के हमारे मुल्क पर इल्जाम लगाना गैर जिम्मेदाराना रवैया है। अब भाई साहब बहुत हार्ड जाने वाला है हर चीज। दोनों स्पाई मिलके बिल्कुल। हाँ वही, वो अभी उनके लिए हमजा हो गया। ये कौन है? उन्होंने उनको पहचाना क्या शायद, क्योंकि उनके रिएक्शन देखो। हाँ, ये जानते हैं शायद उन्हें। हाँ, क्योंकि वो एकदम रिलैक्स थे। ओ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने कही दोस्त है जी जसकीरत। क्या। लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे लग ही रहा था, मतलब माय गॉड, सच में उनका अटायर चेंज हुआ है ना, इसलिए वो ध्यान में नहीं आ रहे। भाई ये भी इनसे मिले। हमजापा जी, ये हैं बलविंदर संधू जी। हेलो जी। उनके और सामने ये जाना है सुखप्रीत उन्हें। सिंह, प्यार से इन्हें सनी डीवीडी कहते हैं। और ये है गुरबाज सिंह, प्यार से सारे इन्हों पिंदा पिंदा कहते हैं। और भाई ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है जी। उनकी हमजा की दाढ़ी या ये बढ़ने की वजह से उनको पहचान नहीं पाए वहां पे। वो तभी भी उनके ड्रग्स और इसके कनेक्शंस थे ना, इस वजह से। करीबन लेकिन इन्होंने तो उनकी बहन से शादी की थी। यार, कहाँ से हो पिंदा साहब? पठानकोट पता? पंजाब जब आजाद हो जाएगा ना, ले चलूंगा आपको वहाँ। माल की लिस्ट भाई, माल क्या हटोए। ओ भाई इतना साहब, माल पूरा मुल्क नशेड़ी बनाना है क्या भाजी? पूरा केजी में होगा। पंजाब के 4.5 जिले जी खत्म हो जाए कौन है? ये यार सच में मतलब धक्का था ये पूरा। उनके भरोसे पे छोड़ के गए थे वो अपने मैं भी वही बहन सोच और रहा हूँ। माँ को। इकबाल भाई। हाँ, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा, कैसे हो? इकबाल भाई, ये पिंदा हाँ, तो आप है पिंदा। और ये मेहमान पंजाब से, सलाम। आइए। तशरीफ रखिए। ये इन लोगों की वजह से लो, सब आ गए हमारे पुराने ऐसा दोस्त होता है। जाहिद खुंड। शायद जाहिद, हाँ। सच्चा पाकिस्तानी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बहुत कुर्बानियां दी हैं। इसको अपन ने कहीं तो पे देखा है। क्यों मजाक कर रहे हैं इकबाल भाई? आप ही की दुकान है, हम तो मुलाजिम हैं आपके। ये नहीं का कराया हुआ है सब। गाइस एक मिनट, अब मैं थोड़ा पीछे लेता हूँ सीन।
ये वही है ना, प्लेन हाईजैक में था। वही। हाँ, वो दाढ़ी वाड़ी बढ़ने की वजह से वैसा लग रहा है। सच्चा पाकिस्तानी, मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, और ये दुकान भी इन्हीं की है। क्यों मजाक कर रहे हैं इकबाल भाई? आप ही की दुकान है, हम तो मुलाजिम हैं आपके। ये नहीं का कराया हुआ है सब। अरे बड़े खास हैं हमारे। वैसे मियाँ एक जमाने में जहूर मिस्त्री के नाम से मशहूर थे। जहूर मिस्त्री। मुझे तो लग रहा है वही है, वो जो धमकी देते। रहते हैं हम। बोला ना, अच्छा, यही है। उदय भर का मुझे तो पहचान में भी नहीं। और बिगाड़ लो तो बिगाड़ सकते। मैं यही बोलने वाला था कि ओके। यही है वो करके। भाई मुझे क्लिक नहीं साहब, हुआ वो। वो तो चलिए शुरू फेशियल करते हैं। से लग रहा है ना। हाँ, लाइए लाइए, भाई ट्विस्ट पे ट्विस्ट है इसमें। ये लीजिए। एक के बाद एक पत्ते खुल रहे भाई। हम्म, एक दफा यहाँ पे रहमान डकैत बैठा हुआ था और जो एग्जैक्टली। ओ भाई साहब, अभी टेस्टिंग चल रही है क्या? ओ भाई साहब, ये क्या कम नशेड़ी नहीं है ये। रस 200 किलो, खरगोश 70 किलो, लॉलीपॉप 120 किलो, ये तो सब चख के देख रहा है भाई साहब। मंदाकिनी 100 किलो, बंदा की नहीं। भाई भाई। चमचम 110 किलो, एकदम प्रॉपर बिल्कुल एकदम चीका प्रो हो पाउडर गए हो जैसे। 90 किलो। 90 किलो। इतना सारा सामान बल्क में बॉर्डर पर जाएगा कैसे? भाई उसी में तो खासियत हमारी। बॉर्डर फोर्स की तो सख्त जांच पड़ताल होती होगी। और बाप दादा बिजनेस है, आपके पहले भी काम चला है। मजाड़ा साड़ी कोई चरसी पुड़िया भी फड़ी गई हो। उनके पिता भी तो काम भाई करते थे अंडरग्राउंड ना। टनल है, नेपाल बांग्लादेश के लड़के हैं, आजकल तो साले ड्रोन भी आ गया। और यूपी तो पकड़ खाने हैं, कश्मीर तो हमदर्द है। इंटरनेट पर चक्की फिरते हैं भाई। उसको कितनी जरूरत ही नहीं है। इकबाल भाई 12 करोड़ में डील लॉक करें। 12 करोड़। हिंदुस्तान में ये सब कम से कम 150 करोड़ में बिकेगा। कितना ज्यादा मुनाफा है भाई साहब, मानना पड़ेगा। ये माल सप्लाई करते हैं पहले। डन करिए भाई। 12 करोड़। चक दो जी, कर दो फाइनल। मुबारक। तो बहुत अच्छे। एसपी असलम आज रात ही सारा सामान हमजा के घर तक पहुंचा देंगे, और आपसे तय की गई रकम भी आपको रात तक मिल जाएगी। जी जनाब। चलो जी, बहुत बहुत मुबारक, हो गया सब कुछ। शाह जी तो पाकिस्तान आए हैं, थोड़ा जलवाई करा दो। अरे माफ करना मियाँ, हमें फौरी तौर पर इस्लामाबाद आप पारा जाना होगा, मगर हमजा है यहाँ पर, बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे आपका। अच्छा जी। हमजा, पार्टी करवाओ उनकी, क्लब शब है यहाँ पर बढ़िया। ओ पाजी, हम कोई कनाडा से आए हैं जो क्लब शब लेके चलोगे? हमें तो जमता है देसी जश्न, वो भी भाइयों के साथ। जैसे जश्न दिखाएंगे अरे ये दोनों एक दूसरे, मतलब हमजा ने तो पहचान लिया है कि चलो ये तो वही है, बट वो कैसे। मतलब बहुत शॉकिंग है यार। हाँ, लगता शेर को ठंड लग रही है आजा। एक तो उनको हेल्प हो रही है दोनों की, एक तो आलम जो बिल्कुल। है सर उनकी और इनकी। क्या लेंगे सर इसकी? मैं अभी रहा। उससे बात मुलाकात हो गई, बहुत अच्छा। पक्का नहीं बेचा? जब से आया पूरा नशे में। हाँ, इसलिए हो सकता है। मैं नजर रखता हूँ। किस पे नजर रख रहे हो आलम मियाँ? मेहमानों पे। अच्छा जमीर साहब, आपके लिए मैं आफत अनार बना दूं? नहीं यार, आजकल मैं थोड़ा मीठा कम कर रहा हूँ। अच्छा कर रहे हो। एक काम करो, एक चीकू शेक बना दो बढ़िया सा। हैं? शुगर हाई चल रहा है। बढ़िया।
अरे मेरा बलवा अच्छा ये बड़ा हो बाप गया। रे इतना बड़ा हो गया। क्या बात है। हमजा ध्यान रखना, बच्चा है घर में। जमील साहब, एक बात बताना भूल गया। 18 तारीख को उजैर दुबई से पाकिस्तान एक्स्ट्राडाइट होने वाला है। एक्स्ट्रा डाइट। आखिरकार डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स को ऑर्डर्स मिल गए हैं। एसपी, तू अपनी कब्र खोद रहा है। सुना है कि उजैर ने कसम खाई है तेरा सर काट के लियारी कब्रिस्तान के गेट पे लटकाने की। एयरपोर्ट से जेल कभी नहीं पहुंचेगा। रास्ते में हम उसे ओ भाई साहब। मेरी शफीक साहब से बात हो गई है। उन्होंने आप दोनों को इत्तला करने को बोला है ताकि कराची में कुछ ऊपर नीचे ना हो, सारी एहतियात बरती जाए। उन्हें छोड़ देंगे अब। बात सुन, तेरे गैंग में अभी भी उजैर के बहुत सारे आशिक हैं। जब कॉन्वॉय एयरपोर्ट से निकलेगा तो तेरे लड़के दिक्कत पैदा नहीं करने चाहिए। कोई रास्ता ढूंढ ताकि मैं इत्मीनान से उजैर को अल्लाह हाफिज कर सकूं। ओ भाई साहब। भाई बाथरूम कितने है? यहाँ से आप एंटर करें, पहला राइट। जमील साहब, एसपी एक बात है भाई के बाद माहौल आज चल पड़ो, गुम जाना मैंने इतने नशे में पैंस। असेंबली में बैठकर ऐसे गंदे गंदे वाहियात बाद मार यार, मुझे 2 मिनट में असेंबली खाली हो जाती। सही बता रहा हूँ। ये जहवारी साहब को क्या हो? पता नहीं कि आपने अब वो देखो कितने पास में है एक दूसरे के। हम्म। तो दिया है उन्हें। भाई ओ भाई भाई कोट निकाल के रख दिया पर उसने। साला बहुत कांड बनाया यार। पहले ही नशे में है और उसमें और लिए जा रहे हैं बस। कब से रह रहे हो उधर? यही कुछ 2-2.5 साल। घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी? ओ तो वो पहचान लिया था भाई साहब। मुझे लग ही रहा था वो इनको क्यों लेके जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी आफत हो गई अभी। मतलब मैं सोच ही रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि पहचान में ना कितना भी Exactly. पुराना क्यों ना दोस्तों, बट घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी? ये घर की याद नहीं आई जैसे ये थोड़ा मीम वायरल हुआ था ना। हाँ 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 हाँ। तो ये यहाँ से था। कब से इधर? ओ भाई साहब तो पहचान दिया था। प्रिटेंड कर रहे थे कि नहीं जानते हैं किसी- पागड़ा भैन थे यारा। साला पाठ रखा सी तेरे मरन दा। मां दी याद नहीं आई तेनू ओए? सवाल तो वो भी पूछ सकते हैं कि ये यहाँ क्या कैसे? है। ठीक है, जसलीन भी खुश है। बच्चे हमारे 2। शादी कर ली उनके बहन से। जो वादा किया था वो निभाया उन्होंने। लेकिन ये कर क्या रहे हैं। वो आतंकवादी बन गया मैं। क्या हाल कर रखा है तूने? कैसे आया इधर? सुखविंदर के लड़कों से बच के भाग निकला। फांसी का डर था तो किसी तरह बॉर्डर पार करके फिर मेरा फौजी जसकीरत। साला झूठा फौजी जसकीरत। वो रियलिटी नहीं बता मुआवजे के सकते। नाम पे हर महीने 30,000 रुपए आते हैं तेरी माँ के अकाउंट में। साला केड़ा मुआवजा इन्ने साल चलता है? तब मुझे शक हुआ। आज सालिया तेनू इत्थे वेख के शक सच हो गया मेरा। अच्छा वो ड्रग्स का असर होने लग गया अभी। गेम किया जैसे। धीरे बोल।
हम क्या दिली करदा तू? भाई शांत हो जा, ओए हिंदुस्तानी झंडा तू? मेरी गल सुन, सुन मेरी अब भाई ओ पिंदे शांत हो जा, मेरी बात सुन, सुन पिंदा, डील छोड़ दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ भाई, हजारों जाने जाएंगे भाई, कुछ तो अपने देश के बारे में सोच। ओ केड़ा देश है? केड़ा देश? वो देश जिन्ने कदे सानू अपना सगा मन्निया ही नहीं। वे, मैं सिर्फ अपने मकसद के लिए वफादार हूँ। तो तू सालिया भैन दा यार जो अपनी माँ बहन को छोड़ के भाग आया, तू कितना वफादार है ओए? गद्दार साला। पिंदे मेरी बात सुन, ओ उसको देखो कैसे दिख रहा है वो ड्रग्स का असर हो रहा है। सुन मेरी बात। सुन मेरी ओ भाई सच में हेलुसिनेशन हो रहे हैं एक तरीके से कि उनके सामने उनको मार नहीं रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात है यार, अगर उसको पता चल गया है ना तो भाई इसका जिंदा बचना जरूरी नहीं है अभी। इसको मारना ही पड़ेगा। दोस्त है एक तरीके से उनके सामने, लेकिन वो जाके बोल सकता है ना। वही तो प्रॉब्लम है ना। पहले शांत करना बहुत जरूरी होता है। हाँ फिर से वही दिख रहा है। गॉड, oh God. किसके हाथ में? कितना पास में है भाई साहब वो निकल। लेकिन ये अगर यहाँ मर गया तो भाई हमसे हैंडल कैसे कर रहे हैं? और मुझे एक चीज है ना सही सही लगे, क्योंकि अगर वो बच भी जाता तो वो बहुत ड्रग्स बेचता था इंडिया में। लेकिन हमसा हैंडल कैसे करेगा वही समझ में नहीं आता। इंडिया के खिलाफ चाले चल के बाजीगर गा रहे। भाई साहब बाजीगर, हाँ गाना भी देखो, सिचुएशन। पूरी बॉटल मार दी। लग भी नहीं रहा है कि मार क्या है। अच्छा कुछ प्लान सेट किए हैं उन्होंने जानबूझकर।
क्योंकि वो मर गया है, वो खबर तो आगे आने वाली थी। आराम साथे बोल तो मार इसको। कौन कौन लोग हैं तेरे साथ? बोल, कौन कौन है तेरे साथ? है ना? ओके। तो इन्होंने, भाई इसने अपने अपने पे ले लिया इल्जाम। बोल। अब समझ में आया। मुझे लगा ही था कि वो ऐसे स्केप कैसे करेंगे। बोल तो मार इसको। हिंदुस्तानी एजेंट है ये हरामी। कौन कौन लोग हैं तेरे साथ? बोल। ये क्या किया? मेरे घर में घुस के मेरे मेहमान को मारेगा, मजा कैसी हरामजादे के। भाई साहब क्या सिचुएशन। हमजाली मजाली का घर है ये। वहां पे उनका भी हाथ हो रहा है। लाशें जला देना इनकी। बलोच, मजा है। पता है उन्होंने गोली क्यों मारी होंगी उनको? रोल वाले शुरू हो जाओ। याद है टॉर्चर अर्जुन रामपाल वाला? क्योंकि एक इसके बार अलावा मेजर कोई ऑप्शन इकबाल नहीं था। के हाथों में लग जाते तो बहुत बुरी मौत होती। और उन्होंने शायद उनको भी पता था कि ये काम हमजा हाँ, का है, और शायद लिटरली, उनका प्लान भी तैयार था। हाँ लिटरली उन्होंने उनको यहाँ पे मुक्ति दी है, क्योंकि हम देख भी नहीं सकते थे ऐसा हो सकता था उनके साथ। लेकिन कितनी बड़ी गलती होगी भाई साहब। तो देखा भी नहीं जा रहा है। बहुत खराब। अगर उसने ड्रग्स नहीं लिए होते तो शायद वो समझा वहाँ भी उनके दुकान के पास आया शायद, है ना? देते। नहीं नहीं। हाँ हाँ, वही तो दुकान है ना। हाँ, वहाँ पे बैठते थे ना। ओह शिट। दो चाय। उन्होंने कहा था कि मैं मेरा वाला किस्सा बाद में सुनाऊंगा तुझे जब मेरा दिल भरेगा। अच्छा, मैं वही तो सोच रहा हूँ कि इन्होंने। हाँ, ये सब हुआ कब कैसे? कौन है? आलम। इसने पहचान लिया था। मुझे बोल रहा था कि भारत के सबको बता दो हमने डील छोड़ दे। इंजेक्शन चले। तू निकल, तू निकल यहाँ से। सांस नहीं निकल। ओ भाई साहब, मैं साफ करता हूँ, तू निकल। उन्होंने घड़ी। आलम भाई दिखा देंगे कि ये हादसा हो गया और ये तू निकल हमजा। मुझे भाई साहब, तेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है हमजा। तो बहुत अंदर तक घुस चुका है। हम में से जो भी आज पकड़ा जाएगा उसके साथ ये मौत से भी बुरा बर्ताव करेंगे। मैं अपने हिस्से की जंग लड़ चुका हूँ, तुझे हम सब के हिस्से की जंग अभी लड़नी है। सैक्रिफाइस भाई साहब। एक बरेली का पॉकेट महाराज अपने देश के लिए शहीद होगा। मुझसे मेरा ये हक मत छीन मेरे भाई। कोई और याद रखे ना रखे, बस तू मुझे याद रखना। मुझे अच्छा लगे। उन्होंने लास्ट मोमेंट पे बताया कि वो कौन है। निकल जा मेरे भाई, निकल जा हमजा। चल 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 चल।
कहा क्या तेरे भूलने कोई ऑप्शन ही नहीं था वहां पे। मैं वारू कहूँ क्या क्योंकि बाथरूम में जाते वक्त सबने देख लिया था कि यही उनके साथ गए थे करके पहले। मैं वारी याद है कुछ भी हमारी कन्हैया। हमजा किसी को बिना वजह तो नहीं मारता। आलम के साथ वो जूस बेचता था ना, उसी ने रहमान से मिलाया। सर मुझे तो शुरू से हमजा थोड़ा गड़बड़ी लगता है। तुझे ओ शक इसको है? बड़ा पहले क्यों नहीं बताया? सर मैं घबरा मत, जब भी कभी शक हो तो तफ्तीश कर लेनी चाहिए। उससे नींद अच्छी आती है और हाजमा भी सही रहता है। हमजा की पहुंच बहुत ऊंची हो चुकी है, उसके खिलाफ वारंट तो कभी नहीं मिलेगा, तो इस घर की तलाशी नहीं ले पाएंगे। तू एक काम कर, आलम जूस सेंटर में छानबीन कर और ओ खुद नहीं भाई जाना। साहब। हमजा के लड़के लियारी में पहरा दिए बैठे रहते हैं, सज्जाद को भेजना। ठीक है सर। इनको भी डाउट हो गया क्या? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मारा ना, तो हाँ। क्योंकि वो इंफॉर्मेशन दे सकता था, तो हमजा ने क्यों मारा, ये भी तो क्वेश्चन है ना। हम्म। ये लोग वहां पे भी छानबीन कर रहे हैं और यहाँ पे भी। ओ भाई साहब। हाँ। अच्छा, वो डायरी। रहती थी वहाँ पे। ओ कोई उसको हाथ नहीं लगा सके इसलिए। शायद वो इंक गिर गई उस पे जिससे वो हाँ। दिखता है। हाँ। हाँ। और जिस पेज पे गिरी, ओह नो, रहमान रखे तो। मेजर इकबाल जावेद खनानी, ये तो भुट्टो उनका भी नाम नाम है, भुट्टो भी। वो पता चल गया यार इसको। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अभी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। सब चीजें अभी अचानक से सब खिलाफ हो गई ना। तुम हिंदुस्तानी हो? हमजा, मैंने कहा था मेरे साथ रहना है तो कभी कोई सवाल नहीं पूछोगे। तक वो सवाल तुम्हारे कारोबार से जुड़ा था, मैं चुप रही। अब सवाल मेरे मुल्क से जुड़ा है। हिंदुस्तानी एजेंट हो तुम? जवाब दो, हिंदुस्तानी एजेंट हो तुम? एक्टिंग। क्यों क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की तुमने? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? मैं नहीं जी सकती एक ऐसे आदमी के साथ जो मेरे मुल्क की बर्बादी चाहता हो। अच्छा, मार दो, मार दो मुझे। यही तो फर्क है ना। गोली तो चलानी है, मार दो। तुम्हारे लिए तो आसान ही होगा ना। मोहब्बत तो सिर्फ मैंने की थी ना। तुम्हारा तो असली नाम भी हमजा नहीं होगा ना।
मोहम्मद रियाज। अहमदाबाद ब्लास्ट, 54 लोग मारे गए। जयपुर ब्लास्ट, 80 लोग मैं मारे यही गए। बोलने वाला था। इकबाल भटकल, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, 209 लोग मारे गए। मेजर इकबाल, साजिद मीर, अब्दुल भुट्टो, आजम चीमा, 26/11 मुंबई अटैक, 150 लोग मारे। ये गिनवाना भी तो बहुत जरूरी है ना, यूं ही नहीं आए। उनमें से मुझे एक नाम बता दो जो बेगुनाह है। गाजियों ने फिर साले की लानत है ऐसे गाजियों पे जो मासूमों की लाशों पर अपनी कौम की तरक्की के ख्वाब देखते हैं। एग्जैक्टली। हमारी जंग तुम्हारे मुल्क से नहीं है, हमारी जंग तुम्हारे मुल्क के दहशतगर्दों से है। बहुत बढ़िया। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे सगे हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं ये पाकिस्तान में इतने सालों से? क्यों नहीं बढ़ 20 लोग हलाक पिछले 5 साल में, हजारा कौम के 630 लोग जख्मी हैं तुम्हारे कहता में। बलोचों के साथ क्या सलूक करते हैं तुम जानते हो। हर साल 300 लड़के उठाते हैं, ये इंटेरोगेशन के नाम पे मार दिए जाते हैं। हाल ही में ये रियलिटी नहीं पता है। की फहमी में जहर मिला दिया, 63 बच्चे मारे गए। उनको बताते हैं ये लोग जितने खतरनाक हिंदुस्तान के लिए उससे ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान के लिए है। एग्जैक्टली। मुझे साहिब की कसम याद ना, मेरी ये फतह सिर्फ मेरे मुल्क की सलामती के लिए है। इसके बाद तुम मेरी पहचान पूरी दुनिया के सामने ला सकती हो। तुम जहर को लेकर चली जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मरियलिना मैं रोकूंगा भी नहीं। यहां तक पहुंचने के लिए जिस आग से गुजरा हूं, वो आग अब इन सब कुछ जलाकर ही बुझेगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माफ कर दे। जो भी कर रहे हो तुम्हें जल्दी करना होगा। एसपी को तुम पर शक है। ओ भाई साहब, एक बार धुरंधर 1 में भी इन्होंने ही बजाया था। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। भाई मोमेंट है भाई, सच में क्या सीन था भाई साहब, क्या डिटेलिंग है हर चीज। अब तक लग रहा था दोस्तों कि हमजा के हाथ में सारी सिचुएशन आ चुकी है, हर चीज़ प्लानिंग के हिसाब से चल रही है। जिस तरीके से उन्होंने उज़ैर को, एसपी को, मेजर को, सबको संभाला हुआ है, एक बैलेंस बना के चल रहे थे। कहीं ना कहीं वो बैलेंस इस पार्ट में गिरता हुआ हमें नजर आया है। दोस्तों सबसे सरप्राइजिंग मोमेंट वो लगा हमें जब वो उनके दोस्त यहाँ पर आते हैं, वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। मतलब हम भी जब ये पार्ट देख रहे थे तो हम खुद शॉक हो गए कि ये कैसे हो सकता है, ये यहाँ कैसे आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया था वो उनके बहन के साथ शादी करने वाले हैं, तो कहीं पे भी इसका लिंकेज है ही नहीं कि अनएक्सपेक्टेड वे से वो यहाँ पे आए थे। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, हमें लगा कि वो उन्हें पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि दाढ़ी बढ़ चुकी थी और उनका अटायर कंप्लीट अलग था, देश अलग था, इसलिए वो उनको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वो अज्यूम नहीं कर सकते उनको, लेकिन उन्होंने पहचान लिया इतने नशे में भी भाई साहब। और मुझे लगता है तभी से जो सिचुएशन है वो इतनी खराब हो गई। उसके तुरंत बाद जिस तरीके से सिचुएशन हैंडल किए, क्योंकि मैं सोच ही रहा था कि ये सिचुएशन हैंडल कैसे करेंगे, क्योंकि कुछ भी हो जाए, लास्ट टाइम बाथरूम में हमजा ही लेके गया था तो वो उस पर ही आने वाला था। तो जिस तरीके से आलम ने
सिचुएशन संभाली है और सेक्रीफाइस किया भाई साहब, कमाल का सीन है। सिचुएशन तभी खराब हो गई थी, ऐसा नहीं था कि उन्होंने बाद में पहचाना है नशे में। बिल्कुल। जब वो एयरपोर्ट पे आए और दोनों मतलब गाड़ी में एक साथ एक सीट पे बैठे हुए थे और तभी दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। बस प्रिटेंड किए जा रहे थे बिल्कुल। कि नहीं जानते हैं, और मुझे लगता है वो लेके भी इसीलिए गए थे बाथरूम में उनको कि उनसे हाँ। बात कर सके कि ये हम जसकीरत से बात करनी थी उन्हें, एक्चुअली हमजा से नहीं। और जो भी हुआ वहाँ पे वो जो सीन था खतरनाक बहुत था, और बहुत ज्यादा खतरनाक। सारी सिचुएशन ही उनके दोस्त के आने से बदल चुकी है। हालात ही पूरे उल्टे पड़ गए हैं, और कहीं ना कहीं अभी एसपी को भी हमजा पे शक शक है। हो गया। एलिना को शक था और उसका शक सही भी निकला, उसने सारी चीजें ढूंढ के निकाली है। और उन्हें अब थोड़ा सा आगाह भी किया है कि एसपी को तुम पे शक है, तुम्हें जो भी करना है तुम्हें जल्द से जल्द बिल्कुल। करना पड़ेगा। धुरंधर 1 में भी जब रहमान डकैत को पकड़ लेते हैं तो वही उनको एक सेवियर की तरह काम करती है, और इस सिचुएशन में भी वैसे ही हुआ है। तो एटलीस्ट उनको पता तो है कि एसपी मुझ पे नज़र रख रहा है, तो उस तरीके से अपनी प्लानिंग करेंगे। और दूसरी तरफ दोस्तों मेजर जब वो बड़े साहब से मिलते हैं तब भी प्लानिंग हुई थी कि एसपी जो है वो इनके साथ रहेंगे, तो ये कैसे सॉर्ट आउट होने वाला है वो भी देखने लायक होगा। और जो हाईजैक वाला सीन था जो धुरंधर 1 में था, हाँ। भाई साहब मैं आपको सच्ची बोलता हूँ, मैंने बस एक गेस किया तो शायद यही है करके। मुझे तो पहचान में हाँ भी नहीं है। बिल्कुल, मुझे लगा कि यार इसको कहीं तो भी देखा है, और एकदम हाईजैक वाला सिचुएशन याद है क्योंकि उन्होंने जैसे वर्ड्स बोले थे प्रोक करने वाले, तो वो चेहरा मेरे सामने आ रहा था, और वो मुझे लगा कि नहीं यही कैरेक्टर हो सकता है। मुझे एक सीन और ज़्यादा अच्छा लगा जब जस्सी के दोस्त जब नशे में होते हो तो उनको बार बार हमजा जो है वो अलग दिखता है। तो वो वाले सीन में देखना तुम, हमजा का जो लुक है वो पूरा दाढ़ी है और लंबे बाल छूटे हुए हैं, और उसे उसमें शेर दिखाई देता हाँ, है। तो बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत लाइक detail। कि ये सीन इन्होंने कितना सही बनाया है यार। बहुत सोच समझ क्या समझ रखे होंगे कि इसे अपने सामने एक शेर दिख रहा है, या फिर हमजा अब जस्सी अब शेर बन चुका है, क्या था उसका वो मैं अब यहाँ पे डिकोड नहीं कर सकती हूँ कि उन्होंने किस हिसाब से उस सीन को बनाया, बट बिल्कुल। जो भी था सही था। मुझे वो सीन इतना ज्यादा अच्छा लगा जब उससे हमजा में शेर दिखाई देता, हाँ, बिल्कुल, मतलब काइंड ऑफ उसे वो दिखाई देता सच में हाँ, बहुत। तो वो लगता भी है उस सीन में। तुमने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है। तो एक बार में देखने में, क्योंकि ये मूवी ऐसी है ना दोस्तों, इतनी डिटेलिंग है, तो एक बार में देखने में समझ में नहीं आती। हो सकता है हमसे कुछ पॉइंट छूटे, और काफ़ी दोस्तों को ये भी लग रहा है कि दोस्तों हम फर्स्ट टाइम वॉच नहीं कर रहे। जिस समय धुरंधर लगी थी उस समय हम आउट ऑफ टाउन थे लगभग 1 से 1.5 हफ्ते के लिए। उसके बाद दोस्तों जो काम बढ़ चुका था, तो हमें, अगर आपको धुरंधर मूवी देखने जाना है तो कम से कम आपके पास 5 से 6 घंटे होने चाहिए। और जिस हिसाब से हम रोज डेली वीडियो अपलोड करते हैं, तो दोस्तों ये मुमकिन नहीं है कि हम 6 घंटे वहाँ देकर फिर काम और छोड़ दे, क्योंकि हफ्ते भर से वैसे ही काम पेंडिंग था। कौन इतना धुरंधर के लिए धुरंधर 2 के लिए अपना टाइम निकाल के जाने के लिए टाइम होना भी ज़रूरी है, बिल्कुल। और ये पॉसिबल नहीं था। जो हमारे सब्सक्राइबर्स है और जिन्होंने हमारा लाइव देखा था शायद उन्हें पता भी है, क्योंकि हमने उन्हें बताया था कि हम अभी से ये सारी मूवी शूट करके रख रहे हैं क्योंकि हमें आउट ऑफ टाउन जाना है। हाँ। उसके बाद हम जब आए फिर से हमें 1 हफ्ते के लिए जाना पड़ा था, और हमने जब फिर से लाइव लिया था तब हमने लोगों से पूछा भी था क्या आपने मूवी देखी, आपको कैसे लगी उनके, और हमने तय किया था कि एक्चुअली हम ये मूवी देखेंगे ही नहीं, हमें सीधा react रिएक्ट करें। करना है। तो जिन लोगों को भी ये डाउट है, होप आपको आपके सवाल के जवाब मिल चुके होंगे कि नहीं देखिए भाई, सच में। अब हमारे एक्सप्रेशन है तो है ऐसे। हाँ, ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज पे रिएक्ट करना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों आप हमें पेट्रियन और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों धुरंधर के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।